कृष्ण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण कृष्ण कृष्ण। खाटू नरेश की जय। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यादव सिस्टर्स व्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम। तो गाइस, हम बहुत दिन से खाटू श्याम जी जाने का प्लान बना रहे थे, बट किसी ना किसी रीजन से प्लान कैंसिल हो जा रहा था। वो कहते हैं ना, जब तक भगवान का बुलावा ना हो तब तक हम उनके दर पर नहीं जा सकते हैं। हम उसी बीच महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर जाके दर्शन करके आ गए थे। इस बार हमने कैसे भी करके अपनी फैमिली को मना लिया था। हमने टिकटें निकाल ली थी और हम सब रेडी होकर निकल गए थे खाटू श्याम जाने के लिए। और हम पहुंच गए थे बोरीवली स्टेशन। हमें नीरज भाई ने ड्रॉप किया था बोरीवली स्टेशन के लिए। और यहाँ पर सोनू कॉल कर रही थी किसको, क्योंकि इस बार हम अकेले नहीं, इस बार हमारी सिस्टर और उनके दोनों बेबी भी हमारे साथ आने वाले थे। और यहाँ जीजू भी थे साथ में, बट जीजू हमारे साथ नहीं जा रहे थे। वो दी और बच्चों को स्टेशन छोड़ने आए थे। और हमारी ट्रेन 10:30 बजे की थी CST से, और बोरीवली में 11-11:30 बजे को अराउंड आने वाली थी। और दी ने जीजू को सुबह से परेशान करके रखा था। और ट्रेन का हम कब से वेट कर रहे थे, आधा घंटा 1 घंटा डिले चल रही थी हमारी ट्रेन। यहाँ हमारे पास जो भी खाने का था हम वो प्लेटफॉर्म पे ही बैठ के खाने लगे। और फाइनली हमारी ट्रेन आई और हम बोरीवली स्टेशन से निकल गए। आप देख सकते हो कि दोनों बच्चे कितना एक्साइटेड है ट्रेन जर्नी के लिए। और ये लोग फर्स्ट टाइम हमारे साथ इतनी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे थे। और वैसे तो ये लोग नॉर्मल लोकल ट्रेन में ही बैठे थे, और फर्स्ट टाइम इनकी इतनी लॉन्ग जर्नी थी। और दोनों बहुत खुश हो रहे थे कि हम सब साथ में घूमने जा रहे हैं। ट्रेन में बैठने के कुछ देर बाद ही हमारा खाना पीना चालू हो गया था। मम्मी ने यहाँ पर अपने साथ में लिया था सेब, ककड़ी, चक्कू ताकि कट करके खा सके। और फिर ट्रेन में बेचने आए चीकू। पापा ने वो ले लिया, बोले मुझे चीकू खाना है। और यहाँ छोटी मुझे बोल रही है कि अरे गाना लगा दो, मुझे डांस करना है। और फिर यहाँ छोटी ने हमें बहुत एंटरटेन किया, बहुत डांस किया। और अपने साथ में अपनी दीदी को भी बुला रही थी डांस करने के लिए। फिर जब दोपहर के 1:30 या 2 बजे तो हमारा खाना खाने का टाइम हो गया था। खाना हमने घर से लाया था, सिंपल हमने लिया। सुबह से उठ के खाना बनाई थी। सोनू ने बनाया था करेले की सब्जी, वटाने और आलू की सब्जी, पूरी बनाया था। और साथ में बनाया था ये फ्राई चावल। और यहाँ हमने सबने घर का खाना खाया और हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सफर में घर का खाना ही बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद खाना खाने के बाद हम सो चले गए, सब सोने के लिए। सबने अपनी अपनी सीट ले ली। अब तो सो गए थे, बट वैष्णवी पूरे टाइम जगी हुई थी, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। फिर उसके बाद शाम हो गई, हम सब उठ के बैठ गए। और फिर हमारा वही रूटीन चालू हो गया। हमने चाय पी, बच्चे लोग ने वेफर्स खाए। और फिर शाम होते ही यहाँ छोटी बोल रही थी कि आप लोग सब लोग नेल पेंट लगाया है, तो आप लोग हमें भी नेल पेंट लगाओ। यहाँ देख सकते हो आप, छोटी और बड़ी दोनों मिलकर नेल पेंट लगा रहे अपनी सोनू मासी से। और फिर शाम होते ही आज ठंडी चालू हो गई थी, तो हम सब अपने ठंडी के कपड़े पहन लिए, स्वेटर जैकेट वगैरह पहन के। और फिर हम सो गए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे सुबह के 4 या 5 बजे, क्योंकि हमारा स्टेशन जो था वो 6 बजे आने वाला था। हम सब रेडी हो रहे थे। उसके बाद हमने थोड़ी सी रील्स भी बनाई। रील्स बनाने के बाद हम सब रेडी हो गए अपना बैग पैक करके नीचे उतरने के लिए। और फिर अब हम उतर गए हैं जयपुर स्टेशन पर। और हमें यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्योंकि हम जितने भी लोग थे हम सब फर्स्ट टाइम जयपुर गए थे। और स्टेशन से बाहर निकलते हमें एक ऑटो वाले भैया मिले, तो बोले कि चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे अपना ट्रैवल कंप्लीट कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि आप लोग जयपुर स्टेशन के पास ही होटल बुक कर लो, वहां से हम आपको गाड़ी बुक करके दे देंगे खाटू श्याम, सालासर बालाजी और जैन माता मंदिर जाने के लिए। पी के हम सब निकल गए थे होटल ढूंढने के लिए। और वो टाइम पर बहुत ज्यादा रश थी। ऑलमोस्ट हमने 2-3 से होटल देखे, वो सारे बुक थे। और जो 1-2 देखे वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थे। तो हमने हमारे बजट के हिसाब से ही हमें होटल बुक करना था। और यहाँ फाइनली जाके हमें एक होटल बुक कर दिया। और हमने एक ही रूम लिया था, क्योंकि हम 4-5 लोग ही थे और हमें होटल में रुकना नहीं था। हम वहां जाके बस फ्रेश होके हमें निकलना था दर्शन करने के लिए। और ये होटल का नाम था होटल सत्यम। यहाँ पर ही हमने अपना रूम बुक किया था। तो फाइनली हम सब अपना सामान लेके होटल के अंदर चले गए थे। और ये आप देख सकते हो ऊपर का व्यू। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कौन सा कमरा बुक किया हुआ था। और जब हम वहाँ पहुंचे तो कमरे की साफ सफाई चल रही थी, तो हमने 5 मिनट वेट किया। उसके बाद हम अपना सब सामान लेकर रूम के अंदर आ गए। सब सामान अपना अंदर रख दिया, जगह पे रखी। उसके बाद हम सब रेडी होने के लिए, नहाने के लिए चले गए एक एक करके। फिर सबसे पहले मैं रेडी हो गई। यहाँ पर रेनू दी बच्चों को तैयार कर रही थी। मम्मी भी रेडी होकर यहाँ चिप्स खा रही थी, क्योंकि मम्मी को लग गई थी भूख। हमने
सुबह से कुछ नहीं खाया था, रात में भी कुछ नहीं खाया था। और ये सोनू को देखो जस्ट नहा कर निकली थी, ये कब रेडी होगी। और फाइनली हम सब रेडी होकर होटल से निकल गए और हम चले गए सबसे पहले नाश्ता करने के लिए। हमने खाया आलू का पराठा, पनीर का पराठा। एक टेबल पे हम बैठे थे, एक टेबल पे मम्मी बैठी थी। फिर उसके बाद हमने ऑर्डर किया था छोले पूरी, मैगी, चाय, और फिर हमने एक गाड़ी बुक की थी। यहाँ से सबसे पहले हम जा रहे थे सालासर बालाजी, उसके बाद हम नेक्स्ट जाने वाले खाटू श्याम। वासुदेवाय हरे परमात्मा कर्तव्यनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाय गाइस आगे खाटू श्याम दर्शन करने जा रहे हैं, खाटू बाबा का, सालासर बालाजी का। तो जैसा कि देखा कि आपने, मेरी मम्मी व्लॉगिंग कर रही थी और हम बीच में रुके हुए थे। भैया जी को अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना था और आप देख सकते हो हमें निकल के 2 से ढाई घंटे हो गए थे और हम पहुंचने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इतनी ज्यादा ट्रैफिक थी। और अब हम ऐसे लग रहा था कि हम 2 दिन से सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं, अब बस हमें कैसे भी करके भगवान के दर्शन करने हैं। उसके बाद भैया ने बोला फाइनली हम सालासर बालाजी पहुंच गए हैं। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और फिर हम चले गए सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए। अगर आप सालासर बालाजी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान के चरू जिले में स्थित सालासर बालाजी भगवान हनुमान जी का प्रसिद्ध धाम है। मान्यता है कि विक्रम संवत 1755 में असोज मास की पूर्णिमा को एक किसान के खेत की जुताई करते समय हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई। उसी समय नागौर के मोहनदास जी राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि इस मूर्ति को सालासर के जाकर स्थापित किया जाए। बैलगाड़ी बिना किसी दिशा के अनुसार अपने आप सालासर पहुंची, जिसे देवी का संकेत माना गया है। वही मूर्ति की स्थापना हुई और तब से यह स्थान सालासर बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विशेष रूप से निशान यात्रा का बड़ा महत्व है यहाँ पर। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने प्रसाद हार फूल लेकर मंदिर में गए और हमारे बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए, क्योंकि हमारी पंडित जी की एक पहचान थी, तो हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन करा दिए। दर्शन करने के बाद हम निकल गए। यहाँ पर हमने कुछ कलावा और कुछ शॉपिंग करी और उसके जस्ट बाजू में आप देख सकते हो कितना सुंदर सा शिवलिंग का मंदिर है। बट हम नहीं जा पाए क्योंकि शाम हो रही थी और हमें खाटू श्याम भी जाना था, कहीं हमें लेट ना हो जाए। इस चक्कर में हम जल्दी जल्दी वहां से निकल गए और फिर रास्ते में आके हमें चाय पीनी थी क्योंकि शाम हो गई थी और बहुत ठंड लग रही थी। तो यहाँ पर हमने 5-10 मिनट रेस्ट किया, उसके बाद हमने चाय पी और जल्दी से हम निकल गए खाटू श्याम के लिए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे वहां पहुंचते पहुंचते मंदिर ना हो जाए। और हम वहां पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद हमें पता चला कि श्याम कुंड था वो बंद हो गया था, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 7 या 8 बज गए थे। और वहां जाने के बाद हमने देखा वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी और हम उसी भीड़ में चलते ही जा रहे थे और हमें बिल्कुल पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है। बट हमारे साथ जो ड्राइवर भैया थे उन्हें आइडिया था कि हम मंदिर के रास्ते कैसे जा सकते हैं। वहां पर उन्होंने हमें एक शॉप पर रोका जहाँ से हमने ले लिया प्रसाद। से आज कलयुग में बहुत सारे लोग जो है जो खाटू श्याम जी के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं उनको बता दूं, खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरिक था। वे भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। भगवान शिव की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान मिला था, जिससे आज भी उन्हें 3 बाण के धारी कहा जाता है। महाभारत युद्ध के समय उन्होंने कमजोर पक्ष का साथ देने का संकल्प लिया। यह जानकर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया, बट दानवीर बर्बरिक ने बिना संकोच अपना शीश उन्हें दान कर दिया। उनके इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। आज वे राजस्थान के खाटू में खाटू श्याम जी के रूप से प्रसिद्ध है और हारे का सहारा कहलाते हैं। इसके लिए इन्हें कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम। जैसे कि आपने देखा कि हम लाइन में लगे हुए थे, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी, वहाँ जय श्री श्याम के नारे लग रहे थे और इतना सुकून मिल रहा था। वो आज भी श्याम बाबा को हारे का सहारा किया जाता है। जो इंसान हर जगह से थक जाए वो श्याम बाबा के पास एक बार जरूर जाता है। तो हमने भी बाबा श्याम जी के दर्शन कर 2 दिन के सफर करने के बाद हमने सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के दर्शन इतने अच्छी तरीके से और इतनी जल्दी कर लिए, हमें बिल्कुल भी रास्ते में कहीं भीड़ कहीं कुछ नहीं मिली। और दर्शन करने के बाद हमने वहां से कुछ चूड़ियां, साड़ियां और उसके बाद दुपट्टे जो राजस्थानी थे, बहुत फेमस थे, वो बहुत सारी चीजें अच्छी हमने ले ली थी। मम्मी ने, दी ने अपने लिए साड़ी ली। उसके बाद हम चले गए सीधा खाना खाने के लिए, क्योंकि हम पूरा दिन ट्रेवल करके थक चुके थे।
होटल के अंदर की वाइब जो थी वो बहुत अच्छी थी। सारी दीवार पर राजस्थानी पेंटिंग्स थे और उसके बाद हमने जल्दी जल्दी से अपना खाना ऑर्डर कर दिया। हमने ऑर्डर किया था पनीर चिली सूप, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, नूडल्स जो कि बहुत ही टेस्टी था, उसके बाद पनीर की सब्जी, पनीर मटर पनीर मसाला और रोटी। उसके बाद हम फटाफट से हम खाना खा लिए और उसके बाद हम निकल गए अपने होटल के लिए। और वहाँ आते ही छोटी और ये दोनों बहुत परेशान हो गए थे, थक गए थे पूरा दिन ट्रैवल करके। यहाँ से उनको परेशान कर रही थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमारा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय।